जान से प्यारी ये दौलत हमारी। इंसान दौलत के पीछे कितना भागता है, इंसान दौलत के पीछे जितना भागता है, कम वक्त ये धोखेबाज दौलत उससे उतना दूर भागती है। आदमी दिन रात करता है जिंदगी हराम, तब जाके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, मगर इस दौलत को तरस फिर भी नहीं आता। आज मैं बात करूंगा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर गए, मगर फिर भी समस्या जैसी थी जस की तस बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है, मगर ऐसा लग रहा है कि उसका कोई फायदा ही नहीं मिला है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, जब गुरु के राशि परिवर्तन होने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो अब और इससे ज्यादा क्या उम्मीद रखें। आज मैं बात करूंगा कि मेष राशि वाले कैसे अपने जीवन में अब आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ब्रह्मांड का राशि परिवर्तन हो गया है, मगर अभी भी मेष राशि वाले ये कह रहे हैं कि गुरुजी हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो सिद्धांत सीधा सीधा यही है कि अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। देखो, मेष राशि वाले बर्बादी के कगार पर हैं, क्योंकि शनि उन्हें खाए जा रहा है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि इंसान को आबाद भी करता है, देता दौलत है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं बताऊंगा कैसे देता है, और सारा खेल दौलत से जुड़ा हुआ है। ये दौलत कमबख्त ऐसी धोखेबाज चीज है कि आ जाती है तो इंसान को हंसाती है, और जब नहीं आती तो इंसान को रुलाती है। बहुत बुरी चीज है, क्योंकि कलयुग में इसका दबदबा है, और मिलती ग्रहों की कृपा से ही है। नहीं तो जोल लगा लो कितना भी, बाबा जी का घंटा पकड़ में आता, वो भी खाली। अब मैं बताऊंगा कि मेष राशि वालों के जीवन में ये 180 दिन कैसे बाहुबली होंगे, और उनके हाथ में जो ये खाली कटोरा आ गया है, और वो सोच रहे हैं कि अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो कैसे उनके जीवन में अब 3 ग्रहों की महाकृपा मिलेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने 2 जून से अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, और ये कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं, मगर फिर भी मेष राशि वालों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो पहले जैसे ही परेशान है। उनके ऊपर कर्ज हो गया है, व्यापार में घाटे हैं, नौकरी छूट गई है, या वो ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आमदनी की प्राप्ति बहुत कम है। इधर जो शनि है वो उनके 12वें घर में पूरे वर्ष रहेंगे। 23 जुलाई सन 2026 से शनि अपनी अवस्था चेंज करेंगे, और शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति उनके 4थे घर में, राहु उनके 11वें घर में बैठा है। 2 अगस्त सन 2026 से वो इसी घर में रहेगा, सतवेसा नक्षत्र में। फिर 5 दिसंबर सन 2026 को राहु महाराज पलटी खाएंगे, और राशि परिवर्तन करते हुए वो कुंभ राशि से निकल के मकर राशि में जाएंगे, यानी 11वें घर से निकल के 10वें घर में जाएंगे। अब ये 180 दिन का जो टाइम पीरियड है, वो उनके जीवन में कैसे खाली कटोरे को भरेगा, और कैसे उनकी जिंदगी में रूमानी लाएगा। देखो, 7.5 तो तुम्हारे ऊपर से अभी हटने वाली है नहीं, वो तो चलेगी सन 2031 तक, क्योंकि अभी 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ है। मगर जरूरी नहीं है कि 7.5 तुम्हें बर्बाद ही करे। ये तुम्हारी जन्म कुंडली के ग्रह, शनि की पोजीशन और
तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है। इस पर 7.5 का असर तुम पे प्रभाव डालता है। देवगुरु बृहस्पति से हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है, कुछ फर्क तो अभी तुम्हें पड़ा नहीं है। तुम कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो। कल भी तुम नंगे थे, आज भी तुम नंगे हो। तो ये जो स्थिति है ये कैसे सुधरेगी और कैसे ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन तुम्हारे जीवन में ये फटेहाल जिंदगी से तुम्हें उबारेगा और कैसे तुम जिंदगी में शानदार जीवन जियोगे। देखो, गुरु की कृपा तो मिलेगी। कोई भी ग्रह, ये शनि ग्रह नहीं है, इस बात को सुन लेना। शनि और राहु ग्रह ऐसे हैं कि अगर राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका असर आपको मिल जाता है तुरंत। मगर देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि इनका जो राशि परिवर्तन होता है तो उसके 1.5 से 2 महीने बाद आपको इसका असर देखने को मिलता है राशि परिवर्तन से। क्योंकि ग्रहों की अवस्था 4 अवस्था में होती है, जिसमें शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, किशोरावस्था और वृद्ध अवस्था, ये 4 अवस्था ग्रहों की होती है। उसके अकॉर्डिंग ग्रह अपना काम करते हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन 2 जून को किया है, तो आगे आने वाले 1.5 महीने के बाद 2 जून से लगा लेना, तब से तुम्हें फायदा लेना स्टार्ट करेंगे। शनि की 7.5 से राहत मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, उसमें से जो 9वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है। तो शनि की जो तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि है, जो तुम्हारे ऊपर शनि की ये कह लें कि कृपा नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 में परीक्षा शुरू हो जाती है, वो तुम्हें बहुत बड़ी राहत देगी। देखो, मेष राशि वाले क्या है, खुददार इंसान होते हैं, मंगल का स्वभाव लेके होते हैं। इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और ये नरम भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। मगर मेरे मित्रों, जब ग्रह गर्दिश में हो, जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पासे नहीं हो, तो तुम्हें जीवन की जो सत्ता है वो बहुत हिसाब से चलानी पड़ेगी। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये तुम्हें बारीकी से समझना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी दोस्त भी अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धि कैसे शार्प हो, कैसे तुम अपने जीवन का पहिया घुमाओ। देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे 4थे घर में 31 अक्टूबर सन 2026 तक बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद ये अतिचारी होके कर्क राशि को छोड़ेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 नवंबर सन 2026 को। क्योंकि अतिचारी ग्रह फास्ट फल देता है। हर ग्रह के कुछ शुभ परिणाम होते हैं, कुछ अशुभ परिणाम होते हैं। तुम्हारी कुंडली में गुरु की क्या पोजीशन है, उसके अनुसार भी तुम्हारी जो मेष राशि है उसमें तुम्हें फल मिलेगा। अब जिसके कुंडली में ग्रह, गुरु ग्रह बहुत बलवान है, तो वो रंग से राजा बन जाएगा। उसकी जिंदगी में भूचाल खत्म हो जाएगा। और जिसकी कुंडली में ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति है वो कमजोर है, उसको थोड़े से देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। देखिए, गुरु को 5 भाव का कारक बताया गया, जिसमें सबसे पहला धन है। इंसान के जीवन में जो कलयुग है उसमें धन का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि परिवार चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। जब उसके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, अब कर्म के संग संग भाग का भी संग जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति जल्दी तरक्की कर लेता है। कर्म शनि का है और जो भाग है, जो धर्म है, वो देवगुरु बृहस्पति का है। देखिए, शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। मगर शनि और गुरु को अगर तुमने समझ लिया तो 180 दिन यानी 15 जून सन 2026 से आगे आने वाले जो 180 दिन है वो तुम्हारी काया को पलट देंगे और जिंदगी ऐसा यू टर्न लेगी
कि तुम्हें लगेगा कि मैं साढ़े साथी से मुक्त हो गया। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि जो आपके जीवन में कर्ज चढ़ रहा है उसको आप कैसे उतारें। कर्ज लेना तो आसान होता है, मगर इस कलयुग में उसको चुकाना, कर्ज लेना तो आसान होता है मगर इस कलयुग में उसको चुकाना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। आप इन 180 दिनों में जो 15 जून से लगेंगे उसमें आप ये देखो कि आपने जो कर्ज लिया है उसको चुकाना कैसे है और आपकी क्या इनकम ऑफ सोर्स है जिससे आप उस कर्ज को चुका सकते हो। नया कर्ज लेने से बचना, ये देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों कह रहे हैं, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। अगर गुरु बलवान हुए आपकी कुंडली में, गोचर में तो अच्छे हैं, आपकी जन्म कुंडली और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, अगर उसमें गुरु ग्रह बलवान हुए तो आपको मोटा धन दे जाएंगे। और अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर हुए तो आपको कर्ज लेने से बचना है, नया कर्ज और पुराने कर्ज को चुकाना है। तीसरी चीज, वो वाले काम करिए जिनमें सबसे पहले तो आपको नॉलेज है, अनुभव है। नया काम पकड़ने से पहले, इन 180 दिनों में बता रहा हूं मैं, नया काम पकड़ने से पहले एक बार हॉरोस्कोप की रीडिंग जरूर हमसे चेक कराइए, क्योंकि शनि राहु केतु क्या है, ये धोखे के ग्रह हैं। अगर कुंडली में बलवान हुए तो आपको तख्तो ताश तक पहुंचा देंगे, और अगर कुंडली में निर्बल हुए तो ये धरती की धूल चटा देते हैं, आदमी को नुकसान दे देते हैं। उन कामों को नहीं करना जिन कामों में हाई रिस्क है, जो काम आपको आते नहीं है, बस एक आपका जुनून है, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्टकट वर्क, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स। इन कामों से आपको दूर रहना है। अब कहेंगे आप कि गुरुजी मेरा दोस्त तो कर रहा है, मेरा चचेरा भाई तो कर रहा है, मेरा कजन का लड़का तो कर रहा है, मेरे अंकल तो कर रहे हैं। तो देखो वो उनका भाग्य है, उनकी कुंडली है। तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो तुम्हें फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि क्रू ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति ये सॉफ्ट ग्रह है। अगर सही दिशा इंसान को मिल जाए तो उसकी दशा सुधर जाती है, और अगर सही दिशा इंसान को नहीं मिले तो वो भटकता रहता है। जितना दौलत के पीछे भागता है उतनी ही जो दौलत है वो उससे दूर भागती है। देखो दौलत के पीछे मजदूर भी भागता है, सुबह से आ जाएगा 8 बजे से और पेल के काम करेगा, बेचारा कन्नी ले आएगा, वसूली ले आएगा, जो उसके औजार होते हैं, और सुबह से काम करता है, दिहाड़ी मजदूर। और मजदूर भाई मगर कभी अमीर नहीं बन पाते, बेचारे सबके घर बनवाते हैं, सबके घर बनवाते हैं, सबको उन्हें मिलता क्या है, मगर सबके घर बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, कोठी बनवाते हैं, दुकान मकान सब उन्हीं के हाथों बनता है। बदले में आप क्या देते हो, एक उन्हें मजदूरी दे देते हो, मगर अपना घर वो कभी जिंदगी में बना नहीं पाता। तो उदाहरण के लिए इसका मतलब ये है कि अगर पैसा मेहनत से ही आता तो आज मजदूर करोड़पति अरबपति होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी पैसा आता कैसे? देखो पैसा देते हैं ये ग्रह, इनको तुम्हें समझना पड़ेगा। कर्म कर रहे हो मैं मानता हूं, मगर कर्म किस दिशा में चल रहा है वो समझना पड़ेगा। आदमी, हर इंसान कर्म करता है, बेचारा मेहनत करता है, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, मगर पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। पैसा कमाना मेरे दोस्त इतना आसान नहीं होता, खर्च करना आसान होता। तो पैसा देते हैं ये ग्रह, शनि राहु केतु अगर मेहरबान हो जाए ना तो व्यक्ति को झोपड़ी से महल तक का सफर तय करवा देते हैं।
मगर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कुंडली के जो गहरे राज हैं वो तुम्हारे जीवन की दौलत की चाबी है। अगर तुमने किसी देवज्ञ से, गुरु से उन्हें पढ़वा लिया और सही दिशा में वर्क किया तो जो तुम्हारी मेहनत है, जो तुम कर रहे हो, वो रंग लाएगी। अभी शनि राहु केतु की दशाएं चलती हैं, शनि की 7.5 चलती है, तो ये एकदम से चंद्रमा पे अटैक मारती है और ब्रेक लगा देती है। अब तुम मेहनत कर रहे हो, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बड़ी बड़ी डील फाइनल कर रहे हो, विदेशों में जाना चाहते हो, बच्चों की शादी करना चाहते हो, जीवन में चाहते हो मैं अपने कर्मों को पूरा करूं। भाई हर इंसान चाहता है कि इस जीवन में आया है तो कर्म अधूरे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो फिर अगले जन्म में फिर पूरे कर्म ऊपर वाला करवाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अधूरे कर्मों को अपनी गोद में नहीं रखता, वो तुम्हें ही झोलियों में डाल देता है। अब हर इंसान चाहता है मैं अपने कर्म पूरे करूं, मगर कर्म पूरे होंगे कैसे? कर्म पूरे होंगे पुण्य से। अगर पुण्य से जुड़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमी दुख भोगता है वो समझ लो पिछले जन्म में कुछ पाप करके आया है। भाई गर्मी पड़ रही है, बारिश का इंतजार किसान कर रहा है, उसकी फसल सूख रही है, मगर पानी कब पड़ता है? जब इंसान की फसल सूख जाएगी तब पानी पड़ने से फायदा क्या होगा? उसी तरह मनुष्य का जीवन बहुत छोटा सा है। अगर इस जन्म में दौलत के पीछे भागना, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, मगर पुण्य के पीछे भी भागो दौलत के संग संग, तो दौलत तुम्हारे पीछे दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा बड़े पुण्य नहीं करने कि मैं कह रहा हूं हवन पूजा करा लो, भाई आपकी सामर्थ्य नहीं है, मगर ध्यान रखना साल के जो निकले हुए जो उपाय हैं, जो कुंडली से निकले हैं, वो तो तुम्हें करने पड़ेंगे, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, तब जिंदगी खुशहाल बनेगी। नहीं तो पाप आड़े आते रहेंगे, आड़े आते रहेंगे, आड़े आते रहेंगे और वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो जीवन बहुत छोटा सा है, दौलत के पीछे भागो, मगर संग के संग में अपनी कुंडली से निकले हुए जो उपाय हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा, अगर उसके पीछे भागना शुरू कर दिया तो दौलत तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो मेष राशि है उसमें अभी शनि और गुरु का खेल चल रहा है। 180 दिन में बहुत मौके मिलेंगे, ये आने वाले जो 15 जून सन 2026 से आएंगे, मगर इन्हें सही दिशा में लगाना ये आपका काम है। तो आप समझिए, सही दिशा में वर्क करिए, जो उधारियां हैं कोशिश करिए उन्हें चुकाइए, नई उधारी नया कर्ज मत लीजिए, उतना ही कर्ज लीजिए जितना आप चुका सके। अननेसेसरी जो अनफॉल काम है, जो आपको आते नहीं है और आप सोचते हैं कि हम उन्हें करने से जल्दी रईस बन जाएंगे, तो इस भ्रम के जाल से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि शनि ने आपका भी पीछा नहीं छोड़ा है। शनि की 7.5 ही आपको परख रही है। वो वाले काम करिए जिसमें आपकी नॉलेज है, आपका अनुभव है और आपकी कुंडली चाहती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो 15 जून से आगे आने वाले 180 दिन आपके जीवन में बहुत ही तरक्कीवान होंगे, बहुत ही आप जो है बाज की तरह उड़ेंगे और जीवन आपका बहुत ही सुकून भरा जाएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।